गुड मॉर्निंग इंडिया। प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे इंडियन आर्टिस्ट को जानेंगे जिसकी तुलना माइकल एंजेलो से होता है। माइकल एंजेलो पुनः जागरण काल के 3 फेमस आर्टिस्ट में से एक थे। पुनः जागरण में 3 फेमस आर्टिस्ट में लियोनार्डो दा विंची, राफेल, माइकल एंजेलो थे और उनसे तुलना होना बड़ी गर्व की बात है। और हमारे यहाँ भी इतने बड़े आर्टिस्ट हुए हैं इंडियन आर्ट में, ये बहुत बड़ी बात है। तो उनका नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। बंगाल के ताज हाटपुर में इनका जन्म हुआ, अभी बंगाल में पड़ता है। और इनके शुरुआती शिक्षक अविंद्रनाथ ठाकुर हुए। उसके बाद विदेशी पेंटर भी सिग्नल वायस से इन्होंने तेल कलर की शिक्षा ली। पर इनका जो मेन गुरु रहा वो हिरण राय चौधरी, उस समय के बहुत अच्छे मूर्तिकार थे और इनकी भी ख्याति मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा फेमस हुआ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये पेंटर नहीं थे, पेंटर भी थे, पेंटिंग में भी इनकी महारत हासिल था, पर इनकी पहचान मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा हुआ। या यूँ कहें कि इससे पहले इंडिया में एक भी ऐसे मूर्तिकार नहीं थे जो परफेक्ट एनाटॉमी किसी के स्कल्पचर में दिखे। और इनका मानना था, बच्चों एक क्लास में हमने पिकासो के बारे में बताया था कि पिकासो साधारण काम को नहीं करता था, जो असाधारण काम होता था, जो असंभव काम होता था, उसी काम को पिकासो को करने में आनंद आता था और जिज्ञासा ज़्यादा भी होती है वैसे काम को करने में। जस्ट देवी प्रसाद राय चौधरी का भी यही मानना था कि नया काम करने में एक नई उल्लास होती है, नई सोच, हर हमेशा नए काम के तलाश करते रहते थे। जो काम इनको लगता था असंभव है, उस काम में ज़्यादा रुचि लेते थे। फलतः काम में एक जानने की जो इच्छा होती है, जब हम नया काम करते हैं तो जानने की जो हमारे अंदर इच्छा होती है वो ख़त्म नहीं होती है और उससे काम करने में जो एक मन लगा रहता है, वो मन जो काम जाने हुए होते हैं, जो काम सीखे हुए होते हैं, उस काम के बनस्पत
ज़्यादा रुचि लगा हुआ होता है, क्योंकि वो नया काम होता है। तो नया काम करने में इन्हें बहुत मन लगा रहता था। हालांकि इनके ये पेंटर भी थे। इनके कुछ प्रमुख पेंटिंग हैं, तूफान के बाद, औरत, नेपाली लड़की, स्नान स्थल इत्यादि बहुत फेमस पेंटिंग है। लेकिन ये पेंटर के रूप में फेमस नहीं हुए, ये फेमस हुए मूर्तिकार के रूप में। और देवी प्रसाद राय चौधरी पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्हें बहुत अच्छी जगह काम करने का स्पेस मिला। 1929 में ये मद्रास आर्ट कॉलेज के प्राचार्य पद पर कार्यरत हुए। लेकिन वहाँ भी ये कलाकारों की भांति अपना काम करते रहे। काम के प्रति इनका समर्पण हमेशा बना रहा। और मूर्ति कला के क्षेत्र में तो जब जिस मूर्तिकार का तुलना विंची से होने लगी, तो आप मान ही सकते हो कि वो कैसा मूर्तिकार होगा। श्रमपर विजय जो अभी मॉडर्न आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली में है, काफ़ी देखते ही बनता है। दांडी यात्रा, हमारे बिहार में भी एक मूर्ति है इनका, 7 शहीद स्मारक, सचिवालय के सामने, पुरानी सचिवालय के सामने आप देखोगे। और कई एक सारे राजा महाराजा का पोर्ट्रेट भी बनाए। 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई, तो सर्वप्रथम इनको अध्यक्ष बनाया गया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इनको हर चीज़ मिलता गया। और ये अपने काम के प्रति इतना समर्पित थे कि इनके काम के बारे में कला समीक्षक ने कई एक तरह से इन पर इनके काम का तारीफ किए हैं। कुछ कला समीक्षकों का कहना था इनके मूर्ति ऐसे हैं जैसे मान लो स्थिरता इनकी मूर्ति में कूट कूट के भरे हुए। गति तो है ही, फोर्स भी है और स्थिरता भी है। एक सजीव जीवन जो होता है वो इनके मूर्ति में देखने को मिलता है। और सचमुच अगर आप बच्चों कभी पटना जाइएगा तो पुरानी सचिवालय के सामने जो शहीद स्मारक है उसे देख लीजिएगा। एक एक उंगली या कपड़ा का फोल्ड ऐसा लगता है मानो वो हमसे बात करने के आतुर हो। इतनी सजीव मूर्ति इंडिया में इससे पहले किसी ने नहीं बनाई। और इसीलिए आज भी देवी प्रसाद राय चौधरी का नाम कला की दुनिया में बहुत ही शानो शौकत से लिया जाता है। इनके कुछ पेंटिंग
मॉडर्न आर्ट गैलरी में सुरक्षित हैं और वो मूर्ति भी आज इनके पेंटिंग या मूर्ति को कोई खरीद नहीं सकता है, क्योंकि वो करोड़ों और अरबों में होंगे। तो देवी प्रसाद चौधरी कला की दुनिया में एक स्टार के रूप में उभरे। तो बच्चों, आज हम लोग ने जाना देवी प्रसाद चौधरी के बारे में। कल किसी और आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।